बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपको कीमामी सेवइयाँ या नवाबी सेवइयाँ कहते हैं, या इसको शाही बनारसी सेवइयाँ कुछ भी कह सकते हैं। मीठी सेवइयाँ खुश्क वाली बनाना सिखा रहे हैं। बहुत ही मज़ेदार और झटपट बनने वाली रेसिपी है। ईद पे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और वीडियो को एंड तक देखना मत भूलिएगा। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। इसके लिए हमने ये सेवइयाँ ली हैं। 250 ग्राम का पैकेट था, उसको हमने तोड़ लिया है इस तरह से। खोया जो है 1/4 कप, इसको हमने इस तरह से हल्का हल्का सा काटा हुआ है। देसी घी आधा कप इसमें शामिल करेंगे। शुगर 1 कप है और हरी सब्ज़ इलायची जो है वो 4 से 5 है। इसके अलावा बादाम पिस्ते हस्बे ज़रूरत, और केवड़ा वाटर जो है वो भी फ्यू ड्रॉप्स हैं, और पानी 2 कप इसमें ये वाले जाएंगे। 200 ग्राम आप समझ लें कि वाटर इसमें जाएगा। 200 ml वाटर इसमें जाएगा। सबसे पहले अब हमने पैन को हीट में मतलब गर्म कर दिया है, मीडियम हीट पे। अब इसमें ये इलायचियाँ शामिल कर रही हूँ मैं। इलायचियों को हमने खोल के तो फिर शामिल किया है, ताकि इसकी खुशबू जो है वो सारे घी में अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। मीडियम फ्लेम पे है हमारा ऑयल, घी जो है। अब इसके अंदर हम सेवइयाँ शामिल करेंगे। सबसे पहले घी हमारा कड़कड़ाने लग गया है, तो सेवइयाँ इसमें शामिल कर रहे हैं। आपने इसको आराम से मिक्स करनी है। ये देखें, ये टूट के तो बाहर भी निकलती हैं। आपने बहुत तरीके के साथ आहिस्दगी से इनको अभी मिक्स करना है आपने। आप इसको कढ़ाई में या पतीली में जिसमें भी चाहें आसानी से बना सकते हैं। चलिए इसको हल्का सा भून लेते हैं। ये देखें, थोड़ा सा कलर इसका जो सुनहरी आना शुरू हुआ है। तो अब आंच में हमने स्लो कर दी है, ताकि ये जले ना। आपने इनको जलने नहीं देना, लेकिन कलर इनका आपने हल्का हल्का सा सुनहरी गोल्डन कर लेना है। बहुत खूबसूरत लगता है ये वाला कलर। इस तरह भूनी हुई जो सेवइयाँ हैं वो अंदर से भी कच्ची नहीं रहती, और थोड़े पानी में ही बेहतरीन सी हमारी ये तैयार हो जाती हैं। चलिए, ये हमारी सेवइयाँ जो हैं अभी थोड़ी सी फ्राई हो गई हैं। तो अब इसके अंदर मैं ये चीनी और बाकी इलायची जो थी वो शामिल कर रही हूँ। 1 कप चीनी मैंने इसमें शामिल कर दी, और 1 कप अभी मैंने पानी डाला है। अगर मुझे इसकी ज़रूरत महसूस होगी तो फिर मैं इसमें पानी शामिल करूँगी। आपने भी इसमें पानी एक बार नहीं डालना, एकदम ही पानी नहीं डालते इसमें। चलिए, अभी इतने पानी में ही इसको स्लो फ्लेम पे हम पकने के लिए रख देते हैं, तकरीबन 5 से 7 मिनट के लिए। और फिर देखते हैं, इसमें अगर ज़रूरत पड़ेगी तो हम इसमें मज़ीद पानी शामिल करेंगे। ये केवड़ा वाटर जो है थोड़ा सा ये हम इसमें ऐड कर रहे हैं। फ्यू ड्रॉप्स थे जो मैंने इसमें शामिल कर दिए हैं, और इसको कर दिया है कवर। 5 मिनट बाद आपको दिखाते हैं। चलिए, इसको अब हम खोल के चेक करते हैं। इसमें देखें, अभी भी पानी हल्का हल्का सा मौजूद है। 5 मिनट बाद मैंने इसको दोबारा से अच्छी तरह से ये हिला दिया है, ताकि अच्छी तरह से ये मिक्स हो जाएंगे। थोड़ी सी मोटी वाली सेवइयाँ ली हैं। अगर तो आपकी बारीक सेवइयाँ हैं तो वो तो फ़ौरन ही गल जाएंगी। ये हमने जिनको पोटे वाली सेवइयाँ कहते हैं, ये वो वाली सेवइयाँ हैं, तो इस वजह से इनको थोड़ा सा टाइम लग रहा है। थोड़ा सा मैंने इसमें बादाम और पिस्ता वगैरह और थोड़ा सा खोया इसमें ऐड कर दिया है। तो इसको अब कवर कर देंगे। मज़ीद इसको 5 से 10 मिनट के लिए हल्की आंच पे रख देंगे। 10 मिनट बाद ये हमारी बेहतरीन, ये देखें, अब हमारी सेवइयाँ जो हैं प्रॉपर बेहतरीन सी हो गई हैं। चलिए, अब इसका मैं जो है पानी है वो ड्राई करती हूँ, और आंच हम अपनी थोड़ी सी मीडियम कर देते हैं। पहले हमारी स्लो फ्लेम था। चलिए, अब बेहतरीन सी हमारी ये 5 मिनट मैंने कवर कर दिया था मज़ीद। तो अब ये ड्राई हो गया इनका पानी, और ये देखें कितनी शानदार इनका ऊपर मॉइस्चर आ गया। घी जो है बहुत ज़्यादा भी घी इसमें नहीं डाला जाता। अगर आपको पसंद है तो आप इसमें 1 कप डाल सकते हैं, लेकिन जो हाफ़ कप घी है वो इसमें परफेक्ट है 250 ग्राम सेवइयों में। चलिए, अब इसको हम डिश आउट करते हैं। बहुत ही मज़े की बनती हैं। किसी भी दावत वगैरह में या कोई पार्टी या ईद वगैरह का मौका है तो इनको आपने ज़रूर बनाना है। झटपट बनने वाली रेसिपी, इवन आप नाश्ते में भी इनको यूज़ कर सकते हैं।
गांव वगैरह में अक्सर अभी भी ये नाश्ते में बहुत खाई जाती हैं। चलिए इसको अब गार्निश करते हैं। ये देखें कितनी खूबसूरत लग रही हैं आपको। अभी जो ही ये इनकी थोड़ी सी स्टीम कम होगी तो ये मज़ीद इनका लुक जो है और ख़ूबसूरत हो जाएगी। अब मैं इस पर खोया और जो बादाम पिस्ता वगैरह मैंने काटे हुए थे वो इसके ऊपर से मैं गार्निश कर रही हूँ। आप चांदी के वर्क वगैरह भी डाल सकते हैं। बहुत ही शानदार हमारी शाही बनारसी सवैयाँ जो हैं कि मामी सवैयाँ तैयार हुई हैं और खुशबू भी इनकी बहुत लाजवाब आ रही है और जायका तो वैसे ही बहुत कमाल का होता है। तो ज़रूर ट्राई करनी है आपने इस ईद पे और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना है। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।